हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स एम एल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज 9.6 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे क्वेश्चन नंबर 6 तक के वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप उसको जा करके देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। A monthly salary of a 500 employee of a company are normally distributed। एक कंपनी में 500 एम्प्लॉय हैं और उनकी जो सैलरी है ना वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन कितना गिवन है 10,000, स्टैंडर्ड डेविएशन है 1500। हाउ मेनी एम्प्लॉय हैव सैलरी, कितने एम्प्लॉय की सैलरी 8,000 से कम है, मोर देन 13,000 है, या फिर 9,000 और 14,500 के बीच में। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या बोला हुआ है, लेस देन 8,000 यानी कि x लेस देन 8,000 और इधर से आ गया ये p। हमें देखिए इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन हमें गिवन होता है वो नॉर्मल फॉर्म में गिवन होता है, तो हम इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में पहले चेंज करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मीन हमें कितना गिवन है 10,000 यानी कि म्यू है 10,000 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 1500 और जेड का फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जेड इज इक्वल टू एक्स हमें कितना है गिवन है 8,000, मीन है 10,000 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 1500। जेड इज इक्वल टू माइनस 2,000 डिवाइड बाई 1500, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा -1.33, यानी कि x की जगह पर हमें क्या लिखना है z लेस देन 8,000 की जगह पर लिखना है 1.33 और ये p, यानी कि हमें एक्चुअल में इसका वैल्यू चाहिए। वापस से देखिए एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना लेते हैं, इधर माइनस इन्फिनिटिव इधर प्लस इन्फिनिटिव और हमें जो वैल्यू चाहिए वो 1.3 से -1.3 से छोटा चाहिए, यानी कि अगर यहाँ पर -1.33 है तो हमें कौन से वाला वैल्यू चाहिए, हमें ये वाला एरिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा एरिया कितना होता है 0.5 और 0.5 में से अगर मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूँ तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा। तो क्या करेंगे 0.5 माइनस f माइनस 1.33 और माइनस को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों साइड होता है सिमेट्रिकल, तो टेबल में से हम पॉजिटिव की वैल्यू ही चेक करेंगे। 0.5 माइनस इसका वैल्यू जब आप चेक करेंगे तो आएगा 0.4082 और इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0.0918। ये टोटल एम्प्लॉय हैं कितने 500 हैं। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी 8,000 से कम होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम 500 से कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज इक्वल टू 0.0918 इंटू 500 और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 45.9 और इसको राउंड ऑफ करके आ जाएगा कितना 46, यानी कि ऐसे 46 एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी 8,000 रुपये से कम होगी। अब इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। मोर देन 13,000 यानी कि पी एक्स ग्रेटर देन 13,000, तो जेड इज इक्वल टू एक्स है 13,000, मीन है 10,000 डिवाइड बाई 1500, तो z इज इक्वल टू 3,000 डिवाइड बाई 1500 इज इक्वल टू 2। तो p एज इट इज़ x की जगह पर लिखेंगे z और ग्रेटर देन और 13,000 की जगह पर लिखेंगे 2। तो हमें देखिए कौन से वाला एरिया चाहिए, ये वर्टिकल लाइन इधर माइनस इन्फिनिटिव इधर प्लस इन्फिनिटिव, 2 से बड़ा, यानी कि अगर यहाँ पर 2 है यानी कि हमें जो एरिया चाहिए वो ये वाला चाहिए। तो क्या करेंगे, ये पूरा वैल्यू होता है 0.5
0.5 में से अगर मैं ये वैल्यू माइनस कर दूं तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा, तो यानी कि 0.5 माइनस F2, तो 0.5 माइनस, और इसका वैल्यू टेबल में चेक कर लेते हैं, हो गए तो आएगा 4772 और ये डेसिमल, और इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो आएगा 0.00228, और टोटल एम्प्लॉय हैं कितने 500। प्रोबेबिलिटी कितना है ये, तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 13,000 से ज़्यादा होना चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.228 इंटू 500 इज इक्वल टू, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11.4, यानी कि 11 एम्प्लॉय। अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। बिटवीन 9,000 एंड 14,500, यानी कि P 9,000 लेस देन X लेस देन 14,500, तो Z इज इक्वल टू, यानी कि Z1 इज इक्वल टू X कितना है 9,000 माइनस, और मीन कितना गिवन है 10,000, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 1500 इज इक्वल टू -1000 डिवाइड बाई 1500। इसको इससे कैंसिल कर दिया, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -0.67। Z2 कैलकुलेट करेंगे, X कितना गिवन है 14,500 और मीन है 10,000 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1500 इज इक्वल टू 4,500 डिवाइड बाई 1500 इज इक्वल टू 3, और P एज इट इज़ 9,000 की जगह पर ये वैल्यू लिखेंगे 0.67 लेस देन, X की जगह पर Z लेस देन, इसकी जगह पर ये वैल्यू 3, ये वैल्यू हमें चाहिए। तो वापस से देखिए कर्व बनाते हैं, इधर माइनस इन्फिनिटिव इधर प्लस इन्फिनिटिव, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये वर्टिकल लाइन, ये देखिए -0.67 है तो यहाँ माइनस भी आएगा, इधर आ गया देखिए -0.67, और 3 कहाँ पर आएगा, इधर आएगा 3, यानी कि हमें जो एरिया चाहिए वो ये वाला चाहिए। तो क्या करेंगे, ये वैल्यू टेबल में चेक कर लेंगे, इसका वैल्यू टेबल में चेक करेंगे और इसका वैल्यू टेबल में चेक करेंगे, और दोनों के आंसर को हम ऐड कर देंगे। तो F 0.67 प्लस F 0.3 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू जब आप टेबल में चेक करोगे 0.2486 प्लस इसका वैल्यू जब आप चेक करोगे तो 0.4987, इसको ऐड कर लेंगे, 7 और 6 13, कैरी आ गया 1, 8 और 8 16 1 17, कैरी आ गया 1, 9 4 13 1 14 और 4 2 6 1 7, 0 और ये डेसिमल। अब देखिए टोटल एम्प्लॉय हैं कितने 500, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी इनके बीच में होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे 500 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज इक्वल टू 0.7473 इंटू 500 इज इक्वल टू 374 एम्प्लॉय आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, अ रडार यूनिट इज इंस्टॉल टू मेजर द स्पीड ऑफ कार्स ऑन अ हाईवे। हाईवे पे कार के स्पीड को मेजर करने के लिए एक रडार यूनिट लगाया जा रहा है, और द स्पीड आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 80 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड जो है उसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और मीन कितना गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर, स्टैंडर्ड डेविएशन है 10 किलोमीटर पर आवर। इफ़ कार इज चूजन एट रैंडम एट लेस देन 60 किलोमीटर पर आवर, मोर देन 100 किलोमीटर पर आवर और बिटवीन 90 एंड 110 किलोमीटर पर आवर। तो वापस से क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, तो पहले आप इसको खुद से ट्राई करें, उसके बाद इसके कैलकुलेशन को चेक करें। तो उम्मीद है आपने ऐसा ही किया होगा। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें क्या बोला हुआ है, लेस देन 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि Px लेस देन 60,
हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। और मीन कितना गिवन है, 80 किलोमीटर पर आवर। और स्टैंडर्ड डेविएशन है 10। तो z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो z इज इक्वल टू एक्स कितना है 60 और म्यू है 80 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 10 इज इक्वल टू -20 डिवाइड बाई 10। तो z इज इक्वल टू यहाँ से आ गया -2। p एज इट इज़ x की जगह पर लिखेंगे z लेस देन -2। हमें इसका वैल्यू चाहिए। वापस से एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएंगे, माइनस इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये वर्टिकल लाइन। -2 देखिए किधर आएगा, इधर आएगा -2। यानी कि हमें एरिया जो चाहिए वो क्या चाहिए, -2 से छोटा चाहिए। यानी कि हमें ये वाला एरिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा होता है 0.5। 0.5 में से अगर मैं ये वैल्यू माइनस कर दूं तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यानी कि 0.5 माइनस F2। तो 0.5 माइनस, और इसका वैल्यू हम टेबल में से चेक कर लेंगे, 0.4772। और इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0.0228। अब इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। मोर देन 100 किलोमीटर, यानी कि पी एक्स ग्रेटर देन 100। तो z इज इक्वल टू 100 माइनस मीन कितना है 80 डिवाइड बाई, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 10। तो z इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 2। p एज इट इज़ x की जगह पर लिखेंगे z, ग्रेटर देन 100 की जगह पर लिखेंगे 2। यानी कि हमें ये वैल्यू चाहिए। वापस से एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाइए, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, ये कर्व, ये वर्टिकल लाइन। यानी अब हमें 2 से बड़ा वैल्यू चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पर 2 है तो 2 से बड़ा कौन से वाला एरिया होगा, ये वाला होगा। तो वापस से हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक होता है 0.5, और अगर मैं ये वैल्यू माइनस कर दूँ तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा। तो आ जाएगा 0.5 माइनस F2 इज इक्वल टू 0.5 माइनस, और इसका वैल्यू देखिए अभी अभी हमने चेक किया है 0.4772 इज इक्वल टू 0.0228। तो देखिए इसका आंसर और इसका आंसर, दोनों का आंसर सेम है। इन दोनों का आंसर क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों का एरिया, लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का एरिया सेम होता है 0.5 और 0.5। तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस कंसीडर नहीं किया था, हमने पॉजिटिव ही चेक किया था। अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या बोला हुआ है, बिटवीन 90 एंड 110, यानी कि P 90 लेस देन x और लेस देन 110, इसका वैल्यू हमें चाहिए। तो Z1 इज इक्वल टू 90 माइनस 80 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 1, और Z2 इज इक्वल टू 110 माइनस 80 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 30/10 इज इक्वल टू 3। तो हमें देखिए कौन से वाला एरिया चाहिए, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वर्टिकल लाइन, ये 1 है। तो ये 1 अगर यहाँ पर है तो 3 कहाँ पर आएगा, 3 इधर आएगा। यानी कि हमें ये वाला एरिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3 में से हम ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि हमें ये एरिया चाहिए। तो F3 माइनस F1, और इसका वैल्यू जब आप टेबल में से चेक करोगे तो क्या आएगा, 0.4987 माइनस, और इसका वैल्यू जब आप चेक करोगे तो आएगा 3413 और ये डेसिमल इज इक्वल टू 7 में से 3 माइनस किया 4, 8 में से 1 माइनस किया 7, 9 में से 4 माइनस किया 5, 4 में से 3 माइनस किया 1 और ये 0 और ये डेसिमल। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। तो इस वीडियो में हम 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।
फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।